बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसख्खरात का अमल यानी किसी को ताबे करना, किसी को फरमा बरदार करना, किसी को मुसख्खर करना, ख़ास तौर पर खामद को बीवी के मुसख्खर करना, दूसरों को ताबे करने के अमलियात। तो किसी को ताबे करना, किसी को मुसख्खर करना, खामद को बीवी के या बीवी को शौहर के ताबे करना, ऐसे बहुत सारे आमाल आपको मिल जाते होंगे। लोगों से फ़ायदा उठाना, लोगों को अपना बनाना, ऐसे आमाल कसरत के साथ पाए जाते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि आया कि हमने ये आमाल करने हैं या नहीं करने, और अगर हमने कोई अमल करना है तो हम किस हद तक वो अमल कर सकते हैं, और आया कि कौन सा अमल करना जायज़ है और कौन सा अमल करना नाजायज़ है। तो देखें, एक होता है शरई अमल और एक होता है गैर शरई अमल। एक बंदा आज़ाद है, वो अपना काम कर रहा है, वो आपको तकलीफ़ भी नहीं देता, आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा, उसके साथ आपकी कोई शरई मुखालफत भी नहीं है, और इसके बावजूद अगर आप ये चाहते हैं कि ये मेरा ताबे हो जाए, ये मेरा फरमा बरदार हो जाए, या मैं इसको ज़ेर कर लूँ, तो ये आपका अमल नाजायज़ और हराम है। ऐसे ही अगर आप ये चाहते हैं कोई शख्स मालदार है, अमीर है, और आप ये चाहते हैं कि मैं इसको अपने मुसख्खर कर लूँ, ताबे कर लूँ, और फिर इससे मैं माली फ़ायदा हासिल करूँ, तो ये भी नाजायज़ और हराम है। ऐसे ही अगर कोई खूबसूरत औरत है या खूबसूरत कोई लड़की है, और आप ये चाहते हैं कि मैं उसको हासिल कर लूँ, उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लूँ, या उससे दुनियावी फ़ायदा हासिल करूँ, तो उसके लिए भी ऐसा अमल करना नाजायज़ और हराम है। और ऐसे ही अगर एक खामद है, वो अपनी बीवी के साथ सही ताल्लुकात उसके कायम है, उनका ख़र्चा, उनके अखराजात उठाता है, और उन पर कोई जुल्म ज़्यादती नहीं करता, तो और फिर भी अगर कोई बीवी ये चाहती है कि मैं अपने खामद को अपने ताबे कर लूँ, अपने फरमा बरदार कर लूँ, अपने ज़ेर कर लूँ, तो ऐसा अमल करना भी नाजायज़ और हराम है। तो ऐसे बहुत सारे मुसख्खरात के अमल हैं, तस्खीर के अमल हैं, दूसरों को ताबे करने के अमल हैं, दिलों को फेरने वाले अमल हैं, जो कि हम गलत करते हैं, नाजायज़ करते हैं। ऐसे ही अगर कोई आमिल ऐसा तावीज़ बना के देगा या ऐसा अमल करेगा, या किसी को ऐसा अमल बताएगा, या किसी को ऐसा अमल करके देगा, तो आप जिसको उसने जो अमल करके दिया है, आप उस अमल के साथ वो अगर कोई नाजायज़ काम करता है, हराम काम करता है, गैर शरई काम करता है, और जिसके साथ वो गुनाहगार होता है, तो जिस आमिल ने उसको अमल बताया है वो भी उसके साथ बराबर का शरीक होगा, उसके गुनाह में वो शामिल होगा। अगर एक आदमी ये कहता है कि फ़लाँ औरत है, उसके साथ मैंने ताल्लुकात कायम करना है, मैंने उसको अपना बनाना है, लिहाजा आप मुझे कोई ऐसा अमल बता दें, ऐसा तावीज़ बता दें, आप उसको कोई तावीज़ दे देते हैं, आप उसको कोई अमल बता देते हैं जिसकी वजह से वो अपने उस नाजायज़ मकसद में कामयाब हो जाता है, तो उससे जो उसको गुनाह होगा या जो भी उसने नाफरमानी की होगी, उसमें आप उसके साथ बराबर के शरीक होंगे। इसलिए कोई भी अमल करने से पहले, किसी को अमल करके देने से पहले, किसी को तावीज़ बना कर देने से पहले ज़रूरी है कि आप ये जान लें कि आया कि ये अमल करना दुरुस्त है, जायज़ है, नाजायज़ तो नहीं है। तो अगर जायज़ काम है, दुरुस्त है, शरई काम है, फिर आप ज़रूर काम करके दे देते हैं। मिसाल के तौर पर कोई आलिम दीन है और बिला वजह लोग उससे नफ़रत करते हैं, तो उसके लिए आप मुसख्खर का, तस्खीर का अमल कर सकते हैं। ऐसे ही अगर खामद शौहर, उनके आपस में खामद और बीवी के आपस में ताल्लुकात दुरुस्त नहीं है, वो एक दूसरे का अपना घर बसाने के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए अगर तस्खीर का अमल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एक बंदा है, वो कारोबार करता है, लोगों के साथ उसका मेल जोल होता है, लोगों के साथ उसने कारोबार करना होता है, लोग उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होते, वो ये चाहता है कि लोग मेरी बात सुने, और वो उस बात में कोई गलत इरादा नहीं रखता, किसी को धोखा नहीं देता, किसी के साथ फ्रेब नहीं करता, तो आप वो भी आदमी जो है वो तस्खीर का अमल कर सकता है। ऐसे ही अगर किसी को कोई दुकान है, उसकी दुकान पर गाहक नहीं आते हैं, तो वो अपनी दुकान कारोबार को चलाने के लिए भी तस्खीर का अमल कर सकता है। तो ऐसे ही बहुत सारी जायज़ भी जगह हैं जहाँ पे हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तस्खीर के बहुत सारे अमाल हैं। इंशाल्लाह इसके बाद एक और वीडियो में तस्खीर का अमल जो है
وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تاکہ اگر آپ کسی کو مسخر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کیسے مسخر کر سکیں۔ لیکن ایک عمل بہت ہی پیارا ہے، اگر آپ جائز مقاصد کے لیے، حلال طریقے کے لیے، کسی کو نقصان نہ پہنچانے کے لیے اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو ایک دعا ہے جو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے ثابت ہے اور دعا تسخیر ہے۔ اس کو آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، تو اس کے ساتھ آپ کو جو تمام تر جو ذخیرات ہیں وہ حاصل ہو جائیں گی اور آپ کے جو جائز مقاصد ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پورے فرما دے گا۔